नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब भगवान बुद्ध उस समय ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे तो उस समय करीब 62 मत और थे जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे, लेकिन उनमें से 6 मत ही ऐसे थे जो ध्यान देने योग्य थे। और हमने यह भी देखा कि भगवान बुद्ध ने उन सभी मतों का खंडन क्यों कर दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी बातें थीं जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग कर दिया और वे कौन सी बातें थीं जिनमें बुद्ध ने परिवर्तन किया और वे कौन सी बातें थीं जिनको बुद्ध ने स्वीकार किया। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दार्शनिक तथा धार्मिक विचार श्रेणी के इस पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट है कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन की नींव रखी, उस समय कुछ विचार और मान्यताएं ऐसी थी जिन्होंने लोगों के दिमाग में घर बना रखा था। वे विचार और मान्यताएं थीं: वेदों को स्वतः प्रमाण मानना, आत्मा के मोक्ष में विश्वास अर्थात इसका पुनर्जन्म न होना, धार्मिक संस्कारों तथा यज्ञादि के करने को आत्मा के मोक्ष का साधन मानना, सामाजिक संगठन के निमित्त चातुर्वर्णी व्यवस्था को आदर्श मानना, ईश्वर को सृष्टिकर्ता और ब्रह्मा को विश्व का मूलाधार तत्व मानना, आत्मा में विश्वास तथा संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर विश्वास। यह वो बातें थी जो उस समय लोगों के दिमाग में घर किए बैठी थी। अब देखिए भगवान बुद्ध ने इसके विषय में क्या कहा, यह हम अच्छे से जानते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। कर्म में विश्वास अर्थात इस जन्म में आदमी की जो भी स्थिति परिस्थिति है उस सब को पूर्व जन्म का परिणाम मानना। अब देखिए कि अपने बुद्ध शासन की स्तंभों की स्थापना करते समय बुद्ध ने इस परंपरागत मान्य विचारों के साथ अपने ही अनोखे ढंग से बर्ताव किया। ये वे बातें हैं जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग कर दिया। मैं कहाँ से आया हूँ, किधर से आया हूँ, मैं क्या हूँ, इस प्रकार के व्यर्थ के मानसिक संकल्प विकल्प उठते रहने की बुद्ध ने निंदा की। आज भी हमारे पास प्रश्न होते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया। तो भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के जितने भी विचार थे उनकी निंदा की। उन्होंने कहा कि ये सब प्रश्न ही व्यर्थ हैं और इसका विचार करने से हमें कहीं कोई लाभ नहीं मिलता। उन्होंने आत्मा के बारे में सभी मान्यताओं का त्याग किया। उन्होंने आत्मा को न शरीर ही माना, न वेदनाएं ही मानी, न संज्ञा, न संस्कार और न ही विज्ञान माना। मतलब कि आत्मा के संदर्भ में जितनी बातें थी भगवान बुद्ध ने उनका भी खंडन कर दिया। उन्होंने आत्मा को न वेदना माना, न संज्ञा माना, न शरीर माना, न संस्कार माना और न ही विज्ञान माना। उन्होंने नास्तिकों के मत का भी त्याग किया। अब देखिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान बुद्ध को नास्तिक कहते हैं, लेकिन यदि वास्तविकता देखें तो भगवान बुद्ध न नास्तिक थे और न ही आस्तिक थे, बल्कि वह वास्तविक थे। जो सत्य था, जो प्रमाणित है, भगवान बुद्ध अपने जीवन में केवल उसे ही स्वीकार करते थे और उन्होंने यही देशना दी कि जो सत्य है, जो प्रमाणित है, केवल उन्हीं बातों पर विश्वास करो। उन्होंने इस बात को मान्य नहीं ठहराया कि विश्व के विकास का आरंभ किसी के ज्ञान से बंधा हुआ है। मतलब उनका यह स्पष्ट मानना था कि यह जो विश्व का विकास है यह किसी के ज्ञान से नहीं बंधा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जो बोले वो वही है, ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं। यह किसी के ज्ञान से नहीं बंधा हुआ है। उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि किसी ईश्वर ने आदमी का निर्माण किया है अथवा वह किसी ब्रह्मा के शरीर का अंश है। भगवान बुद्ध ने इस बात को भी नहीं स्वीकार किया कि इस संसार का
कोई सृष्टि करता है, यानी कि इस संसार को किसी ने रचा है, और ना ही उन्होंने इस बात पे विश्वास किया कि यह मनुष्य किसी ब्रह्मा के शरीर का अंश है या किसी ब्रह्मलोक से इसका कोई नाता है। आत्मा के अस्तित्व की उन्होंने उपेक्षा की और उससे सर्वथा इनकार किया। आत्मा के अस्तित्व को ही उन्होंने नकार दिया और उसकी उपेक्षा की। अब ये कौन सी बातें थी जिनमें भगवान बुद्ध ने परिवर्तन किया? तो देखिए, उन्होंने कार्य कारण के महान नियम को अपनी शाखाओं प्रशाखाओं सहित प्रतीत समुत्पाद के रूप में मान्य ठहराया। मतलब कि उन्होंने कार्य कारण का जो नियम है, जो प्रकृति का नियम है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता और जिस तरह यह प्रकृति काम कर रही है, उसको प्रतीत समुत्पाद के रूप में मान्य ठहराया। उन्होंने केवल प्रकृति के नियम को ही मान्य ठहराया, बाकी अन्य नियमों का अन्य मतों का उन्होंने त्याग कर दिया। उन्होंने जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण का खंडन किया और साथ ही इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण का भी कि किसी ईश्वर ने आदमी और संसार का भविष्य पहले से निश्चित कर रखा है। भगवान बुद्ध ने इस मत का भी खंडन किया, जैसा कि लोग आज मानते हैं कि उनका जो भविष्य है वो पहले से निश्चित है, किसी ईश्वर ने पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है, जो वो चाहता है वही होता है। तो भगवान बुद्ध ने इस बात का भी खंडन किया। उन्होंने इस सिद्धांत को भी अस्वीकार किया कि किसी पूर्व जन्म में किए गए किन्हीं कार्यों में कुछ ऐसी सामर्थ्य है कि वह दुख और कष्ट का कारण होते हैं और उनके रहते इस जन्म के कर्म कुछ नहीं कर सकते, वे सभी बेकार हैं। मतलब कि भगवान बुद्ध का यह मानना था कि जो पिछले जन्म के कर्म हैं, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह हमारे इस जन्म को जीवन काल प्रभावित कर सके। यह तो सत्य है कि कर्म का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन हम जो अभी कर्म कर रहे हैं उससे अपने जीवन को बदल सकते हैं। उन्होंने पुराने कर्मवाद के स्थान पर एक बहुत ही अधिक वैज्ञानिक कर्मवाद की स्थापना की। एक प्रकार से बोतल तो पुरानी थी, किंतु भीतर का सूरा नया था। संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाने की बात के स्थान पर संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। मतलब कि आज भी जैसा हम जानते हैं कि जो पुनर्जन्म है उसको आत्मा के संदर्भ से जोड़ा जाता है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है और तभी पुनर्जन्म होता है। तो भगवान बुद्ध ने इस मत का भी त्याग किया, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही आत्मा के सिद्धांत का खंडन कर दिया था। उन्होंने आत्मा को ही नहीं स्वीकारा, तो वो इस बात को कैसे स्वीकार सकते थे कि पुनर्जन्म आत्मा के संसरण से होता है। तो भगवान बुद्ध ने आत्मा रहित पुनर्जन्म की बात की, मतलब बिना आत्मा के पुनर्जन्म। लेकिन इसे हम विस्तार रूप में समझेंगे अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। उन्होंने मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत पर बौद्ध निर्माण की स्थापना की। मतलब कि उस समय जो लोग मोक्ष और मुक्ति की बात करते थे, तो भगवान बुद्ध ने उसके स्थान पर निर्वाण की स्थापना की। और यह जो निर्वाण है, इसके लिए इंसान को मरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह जीते जी इसी जन्म में निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। और यही भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की सबसे बड़ी खास बात भी है। इस प्रकार बुद्ध का शासन अपनी मौलिकता लिए हुए है। इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत पुराना है वह या तो बदल दिया गया है या उसकी नई व्याख्या कर दी गई है। अब वे कौन सी बातें थी जिनको बुद्ध ने स्वीकार किया? तो देखिए, उनकी शिक्षा की पहली विशेषता थी कि मन को सभी चीजों का केंद्र बिंदु स्वीकार किया गया था। मतलब भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, उनकी विशेषता यह थी कि उन्होंने मन को ही सभी चीजों का केंद्र बिंदु स्वीकार किया था कि जो कुछ भी है वह मन ही है, सब कुछ
मन से ही उत्पन्न होता है और सब कुछ मनोमय है। मन चीजों का पूर्वगामी है, वह उस पर प्रभाव डालता है, वह उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन काबू में है तो सब कुछ काबू में है। यह बहुत बड़ी बात है। आज भी हम कहते हैं सामान्य भाषा में कि अपने मन को कंट्रोल करो, अपने मन पे विजय प्राप्त करो या अपने मन को वश में रखो। तो भगवान बुद्ध ने भी यही कहा कि मन ही प्रमुख है, मन ही केंद्र बिंदु है। यदि आपका मन आपके वश में है तो सब कुछ आपके वश में है। इसीलिए सबसे मुख्य मन की ही साधना है। मनुष्य जीवन में बहुत तरह की साधना करता रहता है, लेकिन जो सबसे मुख्य साधना है वह मन की ही है। बुद्ध की शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि उनके अनुसार मन ही उन सब भलाइयों और बुराइयों का स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है और जिनका हमें बाहर से शिकार होना पड़ता है। मतलब जितनी भी बुराइयां हैं या अच्छाइयां हैं वह पहले मन में ही उत्पन्न होती हैं। यदि आपके मन में बुरा विचार उत्पन्न होता है तो आप बुरे कार्य करते हैं। यदि आपके मन में अच्छा विचार उत्पन्न होता है तो आप अच्छे कार्य करते हैं, और जो भी कार्य हम करते हैं उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। जो कुछ भी बुराई है, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से संवित है, वह सब मन की ही उपज है। जो कुछ भी भलाई है, जिसका भलाई से संबंध है, जो भलाई में समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। यदि आदमी बुरे मन से कुछ भी बोलता या कार्य करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले बैलों के पीछे पीछे। यह धम्म पद की बात है जो इस ग्रंथ द बुद्धा एंड इस धम्मा में लिखी गई है कि यदि आदमी कोई बुरे कार्य करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैलों के पैरों के पीछे पीछे हो लेते हैं। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है सभी पाप कर्मों से विरति, यानी कि जितने भी पाप कर्म हैं सबसे दूर रहना और अपने मन को शुद्धता की प्रक्रिया में शामिल रखना। उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता थी कि धर्म धार्मिक ग्रंथों के पाठ में नहीं बल्कि धार्मिक जीवन बिताने में है। आज भी हम देखते हैं कि कुछ लोग धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और खुद को कहते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं क्योंकि हम धर्मों का पाठ करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन यह कोई धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है उन शिक्षाओं को आप अपने आचरण में, आप अपने व्यवहार में उतारें, तभी आप धार्मिक हैं। क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धर्म उनका अपना आविष्कार न था? क्या कोई ये बात कह सकता है कि बुद्ध का धर्म उनका खुद का आविष्कार न था? ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि उनका धर्म उनका खुद का आविष्कार ही था और उनकी अपनी कृति थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।